वेलकम टू एडुकेशन हब। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक की संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोनों पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र होगा। तो इस यौगिक का सूत्र होता है AB3, यानी कि आंसर हो जाएगा पहला क। क्वेश्चन नंबर है 2, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो सबसे एक वायुमंडलीय दाब पर 0.m BaCl2 का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, यानी आंसर हो जाएगा ख, यानी 0.1 MBaCl2। क्वेश्चन नंबर है 3, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो फैराडे का विद्युत का द्वितीय नियम है धनायन का वेग से, यानी कि आंसर हो जाएगा क, धनायन का वेग से। क्वेश्चन नंबर है 4, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट, यानी आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर है 5, NiCO का होर में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो आप इसमें निकेल का ऑक्सीकरण निकालिएगा तो 0 आता है, यानी आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी आंसर हो जाएगा घ। आंसर क्या हो जाएगा? घ। क्वेश्चन नंबर है 7, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी आंसर हो जाएगा क। और CnH2n+2 हो जाता है अल्केन का, और CnH2n-2 हो जाता है अल्काइन का। क्वेश्चन नंबर है 8, इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? तो आइसोप्रीन इकाई प्राकृतिक रबर में होता है जिसमें कि आइसोप्रीन इकाई होता है, तो आंसर हो जाएगा क्या? क। क्वेश्चन नंबर है 9, कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट का जब श्रवण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो हो जाता है SCHO, यानी आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर है 10, किस प्रक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है? प्रतिक्रिया का कोटि होगी। तो क्वेश्चन क्या है? किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मूल प्रति लीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है और प्रतिक्रिया की कोटि होगी, यानी जब कोटि पूछ रहा है तो रिएक्शन का कोटि जो कांस्टेंट है, तो ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? यानी क हो जाएगा 0। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर है 11, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है। तो सेल प्रतिक्रिया हमेशा डेल्टा जी ऋणात्मक है, जिसमें क्या होता है? डेल्टा जी हमेशा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर है 12, कुहरा कौन कोलाइड सिस्टम है? तो जो कोलाइडर सिस्टम क्या होता है? द्रव का गैस में, द्रव का गैस में। क्वेश्चन नंबर है 13, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है, यानी कि कौन डायामैग्नेटिक है? तो आप CO2 का निकालेंगे तो यह डायामैग्नेटिक होता है, तो आंसर हो जाएगा क। CO2 क्या हो जाएगा? 2+ डायामैग्नेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर है 14, भूरे वलय संकुल FeH2O का होल 5NO N2SO4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसमें Fe का जब ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीडेशन सिस्टम आप करेंगे तो इसका आता है 1+1, यानी आंसर हो जाएगा क। आंसर क्या हो जाएगा? +1। क्वेश्चन नंबर है 15, अमोनिया को शुष्क किया जाता है।
तो अमोनिया को आप ड्राई फॉर्म में लाएंगे तो क्या होता है, तो इसका हो जाता है सांद्र H2SO4 से किया जाता है शुष्क। सो आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर है 16, विटामिन सी है। तो विटामिन सी आप जानते हैं कि एक स्कोर्बिक अम्ल है। क्या होता है? स्कोर्बिक अम्ल। आंसर नंबर ख। आंसर क्या हो जाएगा उसका? ख। स्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर है 17, 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी दिखाया जाता है, लुकास परीक्षण द्वारा भी दिखाया जाता है, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा भी दिखाया जाता है। तो यानी कि इसका तीनों होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। घ नंबर सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्वेश्चन नंबर है 18, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो इसका हो जाएगा CH3 का होल टू NH, यानी आंसर हो जाएगा ग। सबसे ज़्यादा क्षारीय क्या हो जाएगा? यानी कि अल्कलीन क्या हो जाएगा? CH3 का होल टू NH। आंसर नंबर ग। क्वेश्चन नंबर है 19, सोडियम सल्फेट का जलीय घोर में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, electrolysis is done in the aqueous solution of sodium sulfate. What is the product obtained of cathode and the anode? तो कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा क्या होता है? H2 और O2 प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क। H2 और O2। क्वेश्चन नंबर है 20, किसी प्रतिक्रिया का अर्धदीवनकार अभिकारक के आरंभिक सांद्रण व्युत्क्रमानी होता है तो प्रतिक्रिया का कोटि होगी, यानी वो किस किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा? तो अर्धजीवन का होता है हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड में आप जानते हैं कि 2 होता है, यानी आंसर हो जाएगा ग। आंसर क्या हो जाएगा? ग, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 21, कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा एंजाइम है जो कि अल्कोहल को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज होता है, वही होता है जो जाइमेज एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो क्या हो जाएगा? ग, यानी जाइमेज। क्वेश्चन नंबर है 22, बेंजीन में बॉन्ड NH2 समूह है, यानी NH2 ग्रुप जो होता है बेंजीन में क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑर्थो एवं पारा दोनों होता है। तो डायरेक्टिंग, ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग, यानी आंसर हो जाएगा ग। आंसर क्या हो जाएगा? ग। क्वेश्चन नंबर है 24, सामान्य ताप पर एवं दबाव पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, यानी जो कि होता है 1 लीटर ऑफ गैस एट NTP का जो कि द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट NTP। तो वो तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, यानी आंसर हो जाएगा ख। आंसर क्या हो जाएगा? ख। क्वेश्चन नंबर है 25, कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? यानी कि विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से कौन प्रवाहित नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है पर? तो इसका हो जाएगा जबकि मुललता है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? मुललता, जिसको क्या कहते हैं हम? मोलालिटी। मोलालिटी जो होता है कि टेम्परेचर पर डिफेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 26, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। तो स्लैग पूछ रहा है जो होता है आयरन के, यानी कि फेरस में होता आयरन के प्रोड्यूस स्लैग इज। तो आयरन में जो होता है वो होता है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? क। क्वेश्चन नंबर है 27, लैंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या है? यानी जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है? तो इसका हो जाएगा जो लैंथेनाइड होता है वो डिक्रीज इन आयनिक रेडियस।
आयनिक त्रिज्या में कमी करता है। लैंथेनाइज संकुचन आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर है 28। ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो जो ईथर की उपस्थिति में होता है वो एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच जो प्रतिक्रिया होती है उसे बुर्ज रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ऊर्ज प्रतिक्रिया, यानी आंसर क्या हो जाएगा क, ऊर्ज रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, ऐसा ही जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12 के लिए, और लाइक तथा शेयर भी करें।